Welcome to YouTube channel CTI Master. Today in this video we are going to discuss about the syllabus of workshop calculation and science. साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस क्या है, उन्हें सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उन सभी पॉइंट्स का आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की वैकेंसी किन किन स्टेट के अंदर अभी एट प्रेजेंट निकली हुई है। तो मैं बताता हूँ DSSB जो एट प्रेजेंट अभी फॉर्म उसके फिल किए जा रहे हैं। इसमें WCS की 26 पोस्टें हैं। ओके, और उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसकी वैकेंसी निकली हुई है जिसका मुख्य एग्जाम अभी पेंडिंग है। तो जो मेन एग्जाम है उसके अंदर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्लास उन बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास है। और किस किस स्टेट में आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आने वाली है, जैसे बिहार आईटी अनुदेशक, झारखंड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, पेंडिंग है, वापिस वो रीओपन होगी। ठीक है, राजस्थान आईटी अनुदेशक, तो वो तमाम राज्य जहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आती है, तो उसके लिए बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सिलेबस उनको पढ़ना है, तो वो सारा डिस्कशन आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। आज हम सिलेबस का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी कंप्लीट होने के बाद हम उसी टॉपिक का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आएंगे। उससे क्या होगा, टॉपिक आपका थ्योरी क्लास के बाद जस्ट बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से वो टॉपिक आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम बात कर लेते हैं किस किस स्टेट में कितनी वैकेंसी निकली हुई। जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर बताता हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश आईटी के अंदर वैकेंसी निकली है जो अभी मुख्य परीक्षा उसका है। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की 299 पोस्टें हैं टोटल। ठीक है, कार्यशाला गणना विज्ञान की 299 पोस्टें हैं जिसका मुख्य एग्जाम होना अभी पेंडिंग है। तो उन बच्चों के लिए क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं बात करता हूँ झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की, जो निकली थी अभी थोड़े दिन पहले, किसी कारणवश पेंडिंग है, वापस रीओपन होगी, लेकिन उसकी तैयारी हमें करते रहना है। जिन बच्चों ने गणित प्रशिक्षण अधिकारी बोलते हैं वहाँ पे गणित का जिन्होंने फॉर्म भरा है, उन बच्चों के लिए 74 पोस्ट है WCS की। ओके, तो एट प्रेजेंट 2 वैकेंसीज है, एक तो DSSB और उत्तर प्रदेश, इसके अंदर कैलकुलेशन साइंस की आपको इंस्ट्रक्टर की तैयारी करनी है। और साथ ही मैं बता दूं आपको, मैं एडी और कैलकुलेशन का टीचर हूँ, एडी और WCS का। तो इन दोनों सब्जेक्ट की मैं बहुत ही बेहतरीन तैयारी इस चैनल पे कराने वाला हूँ। तो जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपनी तैयारी में लग जाएं। ठीक है, आज हम बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की सिलेबस की। आइए देखते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MST, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग DGT, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस फॉर क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम, शिल्पकार प्रशिक्षण योजना CTS, मतलब आईटी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, एट प्रेजेंट के अंदर जो आईटी में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है वो काफी रिड्यूस हो चुका है, बहुत ही कम सिलेबस हो चुका है। जैसे जो बच्चे आईटी से जुड़े हुए हैं, जो आईटी इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि एट प्रेजेंट के अंदर आईटी के अंदर सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का। बट जो उसकी वैकेंसी है उसके अंदर हमें जो पुराना सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी और एक्स्ट्रा तैयारी भी करनी होगी। जैसे DSSB की वैकेंसी है, तो DSSB की वैकेंसी का मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 पेपर का अपलोड किया था। अगर नहीं देखा है तो वो जाके देख ले, उससे आपको आइडिया लगेगा किस टाइप से क्वेश्चन DSSB की वैकेंसी में पूछे गए थे एग्जाम के अंदर। तो DSSB वाले बच्चों को तो मैं स्पेशल गाइड करता हूँ कि आप आईटी के सिलेबस के अलावा भी आपको कुछ और भी सब्जेक्ट पढ़ के जाना होंगे, टॉपिक्स पढ़ के जाना होंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। DSSB वाले बच्चों को बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए तैयारी आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का जो सिलेबस वो पढ़ के जाना है। और भी एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से हम पढ़ेंगे वो हम बताएंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का कंप्लीट सिलेबस। ओके, डायरेक्ट हम सिलेबस पे आते हैं।
ये है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस। कॉमन फॉर सीटीएस इंजीनियरिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये कॉमन सिलेबस है, ठीक है। 2 ईयर ट्रेड्स जो होती हैं जितनी भी, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, उनका जो फर्स्ट ईयर होता है वो सारी ट्रेडों में क्या होता है, कॉमन होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर का जो कॉमन सिलेबस है वो ये रहा आपके सामने। यूनिट नंबर 1 है यूनिट एंड फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें सब टॉपिक दिया हुआ है, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, फंडामेंटल एंड डेरिवेटिव्स, एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, measurement units and conversion, factors, SCF, LCM and problems, fractions, addition, subtraction, multiplication and division, decimal fraction, addition, subtraction, multiplication and division, solving problem by using calculator। ओके, तो ये यूनिट नंबर 1 के अंदर फर्दर टॉपिक डिवाइडेड है। तो जब हम इसकी क्लास स्टार्ट करेंगे तब टॉपिक वाइज हम हर एक यूनिट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 2 है हमारा स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ओके। उसके अंदर वापस सब टॉपिक दिए हुए, जैसे फर्स्ट है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, सिंपल प्रॉब्लम यूजिंग कैलकुलेटर, थर्ड है एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोर्थ है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, परसेंटेज, चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल, ओके। ये सारे सब हेडिंग है यूनिट नंबर 2 की, जो हम क्लासों में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मटेरियल साइंस, वेरी इंपॉर्टेंट। मटेरियल साइंस के सब टॉपिक हैं टाइप ऑफ मेटल्स, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इससे क्वेश्चन काफी बनते हैं। टाइप ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कास्ट आयरन, डिफरेंस बिटवीन आयरन एंड स्टील, एलो स्टील एंड कार्बन स्टील, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ रबर, टिम्बर एंड इंसुलेटिंग मटेरियल, ओके। ये यूनिट नंबर 3 की बात हुई जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में हमें क्या पढ़ना है, मास, वेट, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ठीक है। इसमें सब टॉपिक है मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। सेकंड है रिलेटेड प्रॉब्लम्स फॉर मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, वेट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ओके। नेक्स्ट यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 5, स्पीड एंड वेलोसिटी, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके वापस सब टॉपिक है रेस्ट, मोशन, स्पीड, वेलोसिटी, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, acceleration and retardation, related problems of on speed and velocity, potential energy, kinetic energy and related problems with related problems, okay. work, power, energy, HP, IHP, BHP and efficiency। तो ये सारे सब हेडिंग है यूनिट नंबर 5 के, जो जब हम डिटेल लेक्चर सीरीज लेके आएंगे तब 1 बाय 1 हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे, उनके प्रैक्टिस करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लगाएंगे। यूनिट नंबर 6 है हीट एंड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके सब हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, इफेक्ट्स ऑफ हीट, डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। सेकंड है स्केल ऑफ टेम्परेचर, सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, कन्वर्जन बिटवीन द स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्ड है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, टाइप ऑफ थर्मामीटर, पायरोमीटर एंड ट्रांसमिशन ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। फोर्थ है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद असाइनमेंट। फिफ्थ है प्रॉब्लम ऑफ हीट लॉस एंड हीट गेन विद असाइनमेंट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड इंसुलेटर्स, boiling point and melting point of different metals and non-metals। 8 है concept of pressure and its unit in different system। तो ये यूनिट नंबर 7 की सब हेडिंग हो गई, जो यूनिट नंबर 7 की हमें स्टडी करनी है। यूनिट नंबर 7 वो यूनिट नंबर 6 था, ओके। यूनिट नंबर 7 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इंट्रोडक्शन एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मॉलिक्यूल, एटम, हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक करंट, एसी एंड डीसी and their comparison, voltage, resistance and their units। Second, conductor, insulator, type of connection, series and parallel, Ohm's law, relation between VIR and related problems। Third, electrical power, energy and their units, calculation with assignment। Fourth, magnetic induction, self and mutual inductance and EMF generation। Fifth, electric power, HP, energy and unit of electrical energy। तो ये यूनिट नंबर 7 की सब हेडिंग हो गई, जो इस यूनिट के अंदर पढ़ाई जाएगी आपको। नेक्स्ट यूनिट नंबर 8 मेंसुरेशन, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। सेकंड है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। थर्ड है एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सेमी सर्कल, सर्कुलर रिंग, सेक्टर ऑफ सर्कल, हेक्सागन एंड एलिप्स। फोर्थ है सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, स्फीयर एंड होलो सिलेंडर। फिफ्थ है
फाइंडिंग लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कैपेसिटी इन लेटर ऑफ हेक्सागोनल, कॉनिकल एंड सिलेंड्रिकल शेप्ड वेसल्स। तो ये सारे टॉपिक है यूनिट नंबर 8 के अंदर जो हमें डीपली पढ़ना है। यूनिट नंबर 9 की हम बात करते हैं लीवर एंड सिंपल मशीन। इसके सब हेडिंग है सिंपल मशीन, एफर्ट एंड लोड, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो, efficiency of machine, relation between efficiency, velocity ratio and mechanical advantage। सेकंड है लीवर एंड इट्स टाइप्स। ओके, ये यूनिट नंबर 9 की सब हेडिंग की बात हुई। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट मेंसुरेशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशन इन कैलकुलेटिंग हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल एप्लीकेशन। ओके, तो ये बात की हमने फर्स्ट ईयर के सिलेबस की जो हमें इंजीनियरिंग वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अंदर हमें पढ़ना है। तो ये जितने भी टॉपिक अभी मैंने बताए हैं इन टॉपिक की हम सेपरेट 1 बाय 1 एक एक क्लास लेके आएंगे। उसके बाद उसका पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगाएंगे। ओके, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों सब्जेक्ट की मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से अगर आपने पढ़ लिया तो 100% आपका दोनों सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, और भी एक्स्ट्रा टॉपिक कौन से हमें पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर कल हमने जो सिलेबस डिस्कस किया है, मैंने कल इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस बताया, आज वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस बता रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक है जो हमें अलग से पढ़ने हैं, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर सेक्शनिंग का एक टॉपिक आता है, वो हमें अलग से पढ़ना है। ठीक है, और उसके अंदर असेंबली जो ड्राइंग्स होती है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। ऐसे इस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के अंदर भी हमें नॉन टेक की भी तैयारी करनी है। नॉन टेक हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं उसकी भी अच्छे से तैयारी करके जाना है। ठीक है, जैसे ज्योमेट्री के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, जैसे DSSB के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योमेट्री के। ठीक है, तो ज्योमेट्री में पढ़ाने वाला हूँ। स्टैटिक्स के क्वेश्चन पूछ लिए गए तो मैं स्टैटिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो ये DSSB वैकेंसी, दिल्ली IIT इंस्टीट्यूट वैकेंसी पूछे गए थे। हर स्टेट के अंदर अलग अलग पैटर्न है, तो DSSB कुछ भी पूछ लेता है। ठीक है, तो सिर्फ सिलेबस WCS का सिलेबस पढ़ के नहीं जाना है हमें, और कुछ और भी तैयारी करके जाना है। तो कौन से एक्स्ट्रा टॉपिक हमें पढ़ने हैं उसकी भी मैं एक सेपरेट क्लास लेके आऊंगा। उसके अंदर मैं बताऊंगा कि सिलेबस के अलावा हमें और कौन कौन से टॉपिक स्टडी करने हैं और कौन कौन से टॉपिक हमें तैयार करके जाने हैं, ताकि एग्जाम में हमारा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास लाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि सिर्फ सिलेबस को छोड़कर कौन से अलग टॉपिक्स भी हमें पढ़ के जाने हैं, जिससे हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। ठीक है, तो ये था फर्स्ट ईयर का सिलेबस। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर के अंदर क्या पढ़ाया जाता है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस में। जो हमें पढ़ना है मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस एनिमेशन की तैयारी के लिए, वो है सेल नंबर फर्स्ट, फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन के अंदर क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, लॉ ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन हम पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से। फिर है फ्रिक्शन लुब्रिकेशन। थर्ड है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ फ्रिक्शन इन वर्कशॉप प्रैक्टिस। ओके, तो ये भी हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखेंगे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस एंड एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस। ये है हमारा मेंसुरेशन का ही पार्ट है। इसमें सब हेडिंग क्या है, फर्स्ट एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस, सर्कल, सेगमेंट, सेक्टर ऑफ सर्कल। सेकंड है रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ एरिया ऑफ कट आउट रेगुलर सरफेस, सर्कल, सेगमेंट एंड सेक्टर ऑफ सर्कल। थर्ड है एरिया ऑफ इरेगुलर सरफेस एंड एप्लीकेशन रिलेटेड टू शॉक प्रॉब्लम। ठीक है, ये सब हेडिंग हो गई यूनिट नंबर 3 की जो हम देखेंगे। फिर यूनिट नंबर 4 एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। एलजेब्रा थ्योरी ऑफ इंडिसेस, एल्जेब्रिक फार्मूला, रिलेटेड प्रॉब्लम्स। एलजेब्रा के जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एग्जाम जो क्वेश्चन जो बनते हैं वो नॉन टेक के अंदर जो तैयारी करते हैं हम, उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं एलजेब्रा के अंदर। क्योंकि आईटीआई के सिलेबस में तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, एलजेब्रा बहुत ही सिंपल होता है। लेकिन जो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के जो क्वेश्चन होते हैं जो नॉन टेक के अंदर हम पढ़ते हैं, तो हमें उसको पढ़ के जाना है। इसको तो पढ़ना है तो बहुत सिंपल है, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि क्वेश्चन हमारा एक भी आउट ऑफ सिलेबस हमें ना लगे, ऐसा नहीं लगे कि हम ये पढ़ के नहीं आए। तो एल्जेब्रा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट इलास्टिसिटी।
इलास्टिसिटी में है इलास्टिक मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन एंड देयर यूनिट्स एंड यंग मॉडुलस। ओके, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस पढ़ेंगे हम इलास्टिसिटी के अंदर। स्ट्रेस वगैरह का भी क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, मैंने जो क्वेश्चन पेपर कराए थे वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के दिल्ली DSSB के 2 पार्ट मैंने अपलोड किया, पार्ट 1 पार्ट 2। वो नहीं देखे हैं तो वहाँ जाकर देख लें, जो बच्चे DSSB की तैयारी कर रहे हैं स्पेशली, तो उन्हें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं DSSB के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट है हमारी हीट ट्रीटमेंट एंड एडवांटेज। सेकंड, डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनेलिंग, नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, ये जितने भी प्रोसेस हैं हीट ट्रीटमेंट के, कौन सा हीट ट्रीटमेंट किस पर्पज के लिए किया जाता है, क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, हम पढ़ेंगे इसको डीपली। ठीक है, काफी अच्छा यूनिट है ये वाला, इसमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन DSSB का पेपर कराया था, उसमें मैंने दिखाया था बच्चों को, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आया था। ठीक है, सिंपल प्रॉब्लम और प्रॉफिट एंड लॉस एंड SI एंड CI का भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, अब SI एंड CI की आपको तैयारी कैसे करनी है। SI CI आपको सिंपल कैलकुलेशन ड्राइंग का जो हमारा ITA का सिलेबस वहां से तो पढ़ना ही है, लेकिन उसके अलावा भी हमें नॉन टेक की तैयारी करके जाना है। नॉन टेक्निकल जो मैथमेटिक्स होती है उसके अंदर जो प्रॉफिट लॉस पढ़ते हैं, SI CI पढ़ते हैं, उसकी भी तैयारी करनी है ताकि अच्छे से हमारा ये टॉपिक कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन हमारा ड्रॉप ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यूनिट है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। इसमें क्या है, सिंपल एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल एक्सेट्रा एज एप्लीकेबल टू द ट्रेड। प्रॉब्लम्स ऑन एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, काफी अच्छी यूनिट है इसकी। ठीक है, तो ये है टोटल सिलेबस हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का, जो हमने आज डिस्कस किया है। तो आने वाली क्लासों में टॉपिक वाइज आपको सिलेबस पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद मल्टीपल चॉइस हम क्वेश्चन कराएंगे। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और फिर मैं बता देता हूँ एक बार और कि मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूँ इस चैनल के ऊपर। तो जो बच्चे ITI इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं ये तो स्पेशल उन्हीं के लिए है, लेकिन जो बच्चे ITI किए हैं और किसी टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कोई DRDO टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, HAL टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, ISRO टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन हर टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वो बच्चे यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे तमाम इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन और वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, बस पेशेंस बना के रखना, क्योंकि एक साथ में सारी वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकता और ना ही एक साथ अपलोड कर सकता हूँ। सीरियल वाइज में एक एक यूनिट पढ़ाता जाऊंगा और उसके बाद उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अपलोड करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, और आपको उसी के साथ में अपनी तैयारी मेंटेन करके रखनी है। और DSSB WCS का जो पेपर है वो उसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है एग्जाम की। उत्तर प्रदेश का जो मुख्य एग्जाम है उसकी डेट कभी भी अनाउंस हो सकती है। बिहार ITI निदेशक की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। झारखंड का जो वैकेंसी है वो पेंडिंग में वापस ओपन हो सकता है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, राजस्थान के अंदर वैकेंसी आ सकती है। तो आपको अपनी तैयारी जारी रखना है ताकि वैकेंसी जब आए तो आप सिर्फ एक रिविजन करने की आपको जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आए उसके बाद आप पढ़ने लगो, अभी से आप तैयारी में लग जाओ। वैकेंसी तो आना है, वैकेंसी आते ही आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है बस। तो आपकी तैयारी बहुत ही शानदार होगी। ठीक है, ओके साथियों, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल का जो टेलीग्राम ग्रुप है CTI मास्टर, अगर उससे नहीं जुड़े हो तो वहां से आप जुड़ जाओ, क्योंकि मैं इस क्लासों का तमाम जो PDF है वहां पे मैं सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, इस वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस का सिलेबस का PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो चैनल आप जाके ज्वाइन कर लो और इस YouTube चैनल को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। अगर YouTube के इन वीडियोज़ के ऊपर कमेंट आते रहे कि सर हाँ हमें पढ़ना है, वीडियोज़ के ऊपर अगर लाइक आते रहे, सब्सक्राइब बढ़ते रहे, तो मैं क्लासें कंटिन्यू करता रहूँगा, क्योंकि हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो ही हम ऑनलाइन पढ़ाने वाले हैं। आप देख लीजिएगा YouTube पर कहीं पे भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और कैलकुलेशन की विद थ्योरी और MCQ क्वेश्चन जो तैयारी है शायद नहीं हो रही है। ठीक है, कोई नहीं कराएगा, ITI इंस्ट्रक्टर की स्पेशली बता रहा हूँ। ठीक है, कई सारे चैनल हैं लेकिन उन्होंने पेड बैच स्टार्ट कर रखे हैं। ठीक है, तो इस चैनल पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ।
तो इसलिए आपका रेस्पॉन्स अगर मुझे अच्छा मिला तो ही मैं रेगुलर कंटिन्यू कर पाऊंगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए हों। इसलिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे और मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए बना के लाऊं। ठीक है, फिर मुलाकात होगी चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।